जय हिंद व्यूअर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। इससे पहले हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स जो है वो ऑलरेडी एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस फॉर 10th क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चंस का जो लेवल है ऑलरेडी हमने मिक्सिंग करके बनाया है, और ये हमने प्रीवियस ईयर्स में से छांट करके जितने भी क्वेश्चंस बेस्ट हो सकते थे, जिनसे कि हमें लगता है कि टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम हो सकता है, वो वाले क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू डाइज आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस एज 2, 3 और 5। यहां पर हम कर रहे हैं, हमारे पास हमने टू डाइस को रोल किया है। सबसे पहले तो आप टू डाइस के लिए अगर आप जाएंगे हमारे पिछली वाली वीडियो में जाकर के आप सैंपल स्पेस देखेंगे तो आपको वहां पर टू डाइस की सैंपल स्पेस बनी हुई दिखाई देगी, जो कि कुछ इस तरह से है 1 1 1 2 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास 6 कॉलम्स है। 2 1 वाला कॉलम है, 3 1 से 3 6 तक का कॉलम है, 4 1 से 4 6 तक का कॉलम है, 5 1 से 5 6 तक का कॉलम है, एंड 6 1 से 6 6 तक का कॉलम है हमारे पास। तो ये कॉलम, अब मैं फिलहाल पूरे नहीं बना रहा हूं कॉलम्स, तो ये कॉलम्स जो बने हुए हैं इनमें से हमें वो वाले इवेंट्स छांट रहे हैं जिनमें कि दोनों नंबर्स का सम या तो 2 हो या 3 हो या 5 हो। टोटल इवेंट्स हमें मालूम है इस सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट्स कितनी है 36। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स divided by total number of events in sample space। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो के अंदर दे चुके हैं। तो हमें देखना है हमारी फेवरेबल इवेंट्स कौन सी है, यानी पहले वो वाले इवेंट्स देखने हैं जिनमें सम 2 आता है। सम 2 वाले कौन कौन से हमारे पास, सिर्फ एक ही इवेंट है जो हमें सम 2 देती है 1 1। फिर हमें देखना है सम 3 हमारा होता है 1 2 एंड 2 1। इसके अलावा किसी और का सम हमारा 3 नहीं बनता है। इसी तरह से 5 के लिए अगर हम चाहें तो 5 के लिए हमारे पास होगा 4 1 1 4 2 3 एंड 3 2। ये 4 इवेंट्स हमारा सम देती है 5। ये 4 इवेंट्स हमें सम देती है 5। वैसे तो हमें सैंपल स्पेस हमारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी एक तरह से प्रिंटेड होनी चाहिए ताकि हम इतना टाइम ना लगाएं, क्योंकि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनका टाइम हमारे पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है। तो ये हमारे दिमाग में एकदम से प्रिंटेड होने चाहिए। तो हमारे पास टोटल इवेंट्स कितनी होगी, सम 2 वाली 1, सम 3 वाली 2, सम 5 वाली हमारे पास 1 2 3 4। तो टोटल इवेंट्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट्स फेवरेबल है। और टोटल इवेंट इस सैंपल स्पेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 36। तो हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 7/36। तो ऑप्शंस में से हमारा आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25, if all the even numbers are removed, अगर सभी इवन नंबर्स को रिमूव कर देंगे, then the probability of getting at random a prime number from the remaining is, हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को करें, मैं अपनी बहुत जो पहली वाली स्टार्टिंग वाली वीडियोस है उनमें मैंने बताया कि कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसको टुकड़ों में पढ़ें। अगर आप पूरा एट ए स्ट्रेच पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। 90% स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेंट करते हैं कि उनको जो हमारा डिटेल वाला क्वेश्चन जो आता है, एंड में जो हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है, वो उनको अक्सर समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि केस स्टडी का क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है और बच्चे उसको पूरा रीड एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके पढ़ें। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को एक एक अलग अलग पार्ट से पढ़ेंगे
और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट है इसका, फ्रॉम द डेटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव। अभी यही रुकेंगे। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव, हम इवन नंबर्स को रिमूव कर रहे हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 4 है हमारे पास, और 1, 7, 9, 16 है हमारे पास, 21, 25। तो ये रह गए हमारे पास ऑड नंबर्स। अब इनमें से हमें सिलेक्ट करने हैं। अभी टोटल नंबर कितने हैं? 1, 7, 9, 21, 25, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है। यानी सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने नंबर आ गए? 5 नंबर्स आ गए। 1, 1, 7, 9, 21, 25, ये नंबर्स है हमारे पास। इनमें से हमें सिलेक्ट करना है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते, तो हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मींस जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, यानी कि उसके फैक्टर्स में सिर्फ वही होगा और 1 होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास प्राइम नंबर है 7, और प्राइम नंबर ना तो 9 प्राइम नंबर है क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, 21 भी नहीं है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 25 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कितने हैं इसमें से? 1 ओनली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा, मैं अब इसको शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस करना है, हमें सिर्फ अपनी चॉइस निकालनी है। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस है सैंपल स्पेस में 5, और इसमें से फेवरेबल क्या है? प्राइम नंबर क्या है? एक ही है हमारे पास। तो 1/5 इज अवर आंसर, एंड दैट इज आंसर बी। तो हमारा आंसर बी इसका आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on the upper faces equals to 3 is। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सम ऑफ द नंबर्स होता है, यहां पर डिफरेंस ऑफ नंबर्स पूछा जा रहा है। यहां पर भी हम 2 डाइस को रोल टुगेदर कर रहे हैं। 2 डाइस में हमारे पास टोटल इवेंट्स कितनी होंगी? 36, जो कि आपके दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए। टोटल इवेंट्स हमारे पास है 36, और इनमें से हमें वो इवेंट सेलेक्ट करनी है जिनमें डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेस वो होना चाहिए हमारा 3 इज इक्वल टू 3। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि पहला नंबर बड़ा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए, या दूसरा बड़ा होना चाहिए और पहला छोटा होना चाहिए। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 होना चाहिए। तो अब हमें कौन कौन से नंबर इसमें पॉसिबल होंगे? फेवरेबल इवेंट्स हमारी होंगी, फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगी हमारी 1, 4, अंडरस्टूड है, इसका रिवर्स भी होगा 4, 1। नेक्स्ट होगा हमारा 2, 5, 5, 2। नेक्स्ट होगा हमारा 3, 6, 6, 3। इसके बाद और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप 4 ले लो, 4 के साथ 3 का डिफरेंस वाला नंबर क्या होगा? 7। 7 इज नॉट पॉसिबल ऑन डाई। तो हमारे पास 6 इवेंट्स जो है वो हमारी फेवरेबल आ गई। 1, 4, 4, 1 इनका डिफरेंस 3 है, 2, 5, 5, 2 डिफरेंस 3 है, 3, 6, 6, 3 डिफरेंस 3 है। जरा सा भी क्वेश्चन घूम जाता है ना, बच्चे पेपर में घबरा जाते हैं, ओहो हो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं था। जस्ट कूल डाउन, बिल्कुल कूल होकर के क्वेश्चन को समझो, सैंपल स्पेस को अपने सामने लाओ, सैंपल स्पेस अपने दिमाग में रखो या लिख लो उस टाइम पेपर के ऊपर, और सैंपल स्पेस में से आप क्वेश्चन को ढूंढो कि वो क्या कहना चाहता है। अगर आप आराम से कूल होकर के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि वो क्या चाहता है। तो हमारी फेवरेबल इवेंट्स है 6 और टोटल इवेंट्स है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैं यहां भी पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है इसको। तो इसमें फेवरेबल इवेंट्स ऊपर आ जाएंगी और टोटल इवेंट्स नीचे आ जाएंगी। 6/36 जब आप इसको काटोगे क्या आ जाएगा? 1/6। सो आंसर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड होना चाहिए, यहां पर गलती से मिसप्रिंटेड, selected at random will contain 53 Sunday is 53 Sundays is हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ऐसे नॉन लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर मींस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नॉन लीप ईयर मींस 365 डेज। हम एक ऐसे नॉन लीप ईयर की वो निकालिए जिसमें हमारे संडेज 53 हो। वैसे तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास 52 पूरे वीक्स होते हैं। 52 वीक्स का मतलब है 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
इसके बाद जो बाकी डेज बच जाते हैं वो हमारे फेवरेबल हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास 365 है, लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन है लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए। 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, 1, तो 1 डे एक्स्ट्रा है हमारे पास। ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये 1 डे एक्स्ट्रा क्या होगा हमारा? 1 डे एक्स्ट्रा। ये जो 1 डे एक्स्ट्रा, ये हमारा क्या क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, फिर अगेन संडे हो सकता है। तो टोटल चॉइसेस कितनी है हमारे पास? टोटल चॉइसेस 7 है हमारे पास। यानी हमारी सैंपल स्पेस में 7 चॉइस है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब अगर हम इसमें से, इन 7 डेज में से हम चाहते हैं कि हमारे पास 53 संडेज हो, क्योंकि 52 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, 52 संडेज भी है, 52 मंडेज भी है, तो ये जो लास्ट डे है हमारा वो क्या होना चाहिए? संडे होना चाहिए। संडे मींस ये वाली हमारी फेवरेबल इवेंट है, ये हमारी क्या है? फेवरेबल इवेंट। तो हमारा वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट कितनी है हमारी? 1। सैंपल स्पेस में कितनी है? 7, तो 1/7 हो जाएगा। तो यह आंसर हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये नॉन लीप ईयर होता तो क्या होता? हम यहां 366 लेते, तब 2 डेज बच जाते। 2 डेज बच जाते तो होता संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तब भी टोटल तो हमारे पास 7 ही होता, लेकिन संडे 2 बार होता। एक बार संडे मंडे में संडे होता, एक बार सैटरडे संडे में संडे होता। तो इसका मतलब हमारा 2 हो जाता, तब आंसर हो जाता 2/7 अगर वो लीप ईयर होता तो। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सालों में, कभी भी किसी भी तरह से ये रिपीट होकर के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400, दैट मींस हमारे पास टोटल 400 एग्स हैं और उनमें से बैड एग आने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है इज 0.035। क्वेश्चन इज रिवर्स्ड। यहां पे हमें आंसर गिवन है, मतलब हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी गिवन है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है और हमें कुछ और निकालना होता है, सो बी केयरफुल। कई बच्चे घबरा जाते हैं, ओहो हो क्वेश्चन बड़ा टफ हो गया, ये तो बहुत अजीब सा दे दिया था, हमें समझ ही नहीं आया। ऐसा नहीं चलता है। आराम से, मैंने कहा ना, क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करो। आप अपना फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में जो जो चीजें गिवन है वो पुट कर दो, जो चीज निकालनी है वो अपने आप आ जाएगी। यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग दी हुई है 0.035 एंड द नंबर ऑफ बैड एग्स आपको चाहिए कि वो कितना होगा। हमारे पास फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स divided by total number of events in sample space. Total number of events in sample space. हमारे पास सैंपल स्पेस कितनी है? हमारे पास सैंपल स्पेस है 400 एक्स की, और प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.035, ये हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, दैट मींस हमें बैड एग्स गिवन नहीं है। हम अपनी लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग हमें दी हुई है, तो हम इधर बैड एग लिख लेते हैं इवेंट की जगह पर। नंबर ऑफ बैड एग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्स, टोटल नंबर ऑफ एग्स, टोटल नंबर ऑफ एग्स हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहां पर बैड एग की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.035 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैड एग्स हमें निकालना है। नंबर ऑफ बैड एग्स को हम ले लेते हैं एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं हमारे पास? 400। इस प्रोबेबिलिटी को हम 0.035 को हम लिख लेते हैं, 0 पॉइंट को हटा लेते हैं हम इसका। ये हो जाएगा हमारे पास 35/1000 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 400। 400 इधर चला जाएगा हमारा 35/1000 इंटू 400 इक्वल्स टू एक्स। 2 जीरो से 2 जीरो को हम कैंसिल आउट कर देंगे,
अब हमारे पास रह गया 35 इंटू 4 अपॉन 10। एक्स को हम उधर लिखे या इधर लिखे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसको 5 से कट कर लेते हैं। 5 7 जा, 5 2 जा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। दैट मींस बैड एक्स जो हमारे पास कितने हैं? 14। आंसर हमारे पास ये रहा, बी इज अवर आंसर। ओके, एक बार दोबारा समझ लो इसको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, तो बैड एक्स की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी, तो हम आंसर की जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जगह उसको पुट कर देंगे। हो सकता है हमें सैंपल स्पेस ना गिवन हो, हमें ये गिवन हो सकता है हमें बैड एक्स गिवन होते हैं कि 14 बैड एक्स है, तो टोटल बताओ कितने होंगे। तब आप टोटल को एक्स लेट कर लो, फिर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल सकते हो। सो डोंट पैनिक कि क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है। आपको ये गिवन होगा, इन दोनों में से कोई एक मिसिंग हो, तो आप फॉर्मूला लगा के उसको प्रोसीड करेंगे, जैसे कि आप नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही करेंगे। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, one ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered from 1 to 40। एक बैग है, उसमें टिकट है। टाइप ऑफ क्वेश्चन से पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने, ऐसा आ जाता है जैसे बैग है, उसमें नंबर ऑफ टिकट्स होती हैं या कॉइन्स होते हैं, कुछ भी। यहां पे हमारे पास टिकट्स हैं जिसमें 1 to 40 टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो फेवरेबल इवेंट क्या है हमारी? मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास क्या क्या होंगे? मैं फेवरेबल इवेंट्स को यही लिख रहा हूं, ये हमारी फेवरेबल इवेंट्स है। पेपर में हमें टाइम बचाना भी बहुत जरूरी है। फेवरेबल इवेंट्स है हमारी, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होंगे? 5 10 15 20 25 30 35 एंड द लास्ट इज 40, क्योंकि 40 भी है इंक्लूडेड। 40 से ऊपर नहीं लेंगे। 40 से ऊपर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो टिकट्स ही 1 to 40 है। तो मल्टीपल ऑफ 5 मींस जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। सिंपली 5 के टेबल में आने वाले नंबर लेने हैं हमें। 5 10 15 20 25 30 35 40। ये हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी है हमारे पास? 8। और टोटल इवेंट्स कितनी है हमारे पास? टोटल टिकट्स है हमारे पास, जिनमें से हमें निकालना है, या टोटल इवेंट्स है हमारे पास 40। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं इस बार। हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स है 8 और टोटल इवेंट्स है हमारे पास 40। 8 अपॉन 40 कैंसिल आउट करेंगे, 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 5, दिस इज ए ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। आपको एक कॉइन 3 बार उछाला गया है। सैंपल स्पेस ऑलरेडी वैसे हमने बनाई हुई है, हेड 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 पहली इवेंट, टेल 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 लास्ट इवेंट। फिर भी हम इसको बना रहे हैं फटाफट। हेड 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 हेड, एक टी आपने यहां रखना है, फिर इस टी को बीच में रखना है, 2 हेड, फिर एक टी स्टार्टिंग में और 2 हेड, फिर आपको 2 टी और 1 हेड रखना है, फिर हेड को बीच में रख देना है, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल, और लास्ट इवेंट है आपकी टेल टेल टेल। टोटल इवेंट्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले भी बता चुका हूं आपको कैसे निकालेंगे आप। पहले कॉइन पे चॉइसेस है 2, सेकंड कॉइन पे चॉइसेस है 2, थर्ड कॉइन पे चॉइस है 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो टोटल 8 आपका सैंपल स्पेस में है, यानी आप जो नीचे डिनोमिनेटर में आप लिखने वाले हो वो क्या है आपका? 8। तो ऑल हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ऑल हेड्स कितनी इवेंट्स में आ रहा है? सिर्फ एक ही इवेंट में ऑल हेड्स आ रहा है, सिर्फ एक ही इवेंट में हमारा ऑल हेड्स आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। मैंने सीधा आंसर कर दिया है, क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। फेवरेबल इवेंट एक ही है और टोटल इवेंट्स हमारी 8 है, तो हमारा आंसर हो गया 1/8। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारा एटलीस्ट 2 हेड्स, मिनिमम 2 हेड्स। एटलीस्ट का मीनिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कम से कम 2 हेड्स। कम से कम 2 का मतलब है या 2 हो या 3 हो। एटलीस्ट 2 हेड्स मींस 2 हेड्स और 3 हेड्स। 2 हेड्स वाली इवेंट कितनी है हमारे पास? 2 हेड्स वाली इवेंट है हमारे पास, 2 हेड्स वाली 1 2 3, और 3 हेड्स की तो हमारे पास ऑलरेडी है ही 1 इवेंट। तो टोटल इवेंट्स कितनी होगी हमारी?
फेवरेबल इवेंट्स 1 2 3 4 इवेंट्स हो गई, 4 इवेंट्स हमारे लिए फेवरेबल इवेंट्स है। एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए, दैट मींस एटलीस्ट का मतलब है 2 हेड्स या 3 हेड्स, 2 हेड्स और 3 हेड्स। तो 2 हेड्स की इवेंट्स हो गई हमारे पास, टेल हेड 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 और बीच में टेल या हेड हेड के साथ टेल। तो 3 इवेंट्स 2 की हो गई और 1 इवेंट 3 की हो गई। तो और मतलब ऐड करते हैं इनको, और मींस इनको ऐड कर देंगे, टोटल कितनी इवेंट्स हो गई 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी हो जाएगी 4 अपॉन टोटल इवेंट्स कितनी है हमारी, वही 8। 4 अपॉन 8 मींस 1 अपॉन 2। सो दिस इज आवर आंसर 1 अपॉन 2। तो ये हमारे पास 3 हेड्स का और एटलीस्ट 2 हेड्स का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, a letter of English alphabet is chosen at random। English alphabets हमारे पास कितने होते हैं 26। ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड हमारे पास टोटल होते हैं 26। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन लेटर इज अ कांस्टेंट, कंसोनेंट होना चाहिए यहां पर। मैं कंसोनेंट्स लिख देता हूं, कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स को छोड़ करके। वॉवल्स कितने होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, वॉवल्स ए ई आई ओ यू। तो वॉवल्स कितने होते हैं हमारे पास 5। अगर वॉवल्स 5 है तो कंसोनेंट्स कितने होंगे हमारे पास, कंसोनेंट्स होंगे हमारे पास, कंसोनेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 26 माइनस 1, 26 माइनस 5 21। कंसोनेंट्स हो गए हमारे पास, कंसोनेंट्स हो गए हमारे पास 21। तो अब आप हमें निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स divided by total number of events, total number of events। total number of events कितनी है हमारी 26 और कंसोनेंट्स कितने हैं हमारे पास 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 अपॉन 26। इसमें कुछ कैंसिल होता है नहीं, 2 और 3 दोनों में किससे भी ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर इज 21 अपॉन 26। तो फाइंडिंग ए कंसोनेंट इन 26 alphabets is 21 upon 26। Next question. Next question. If the probability of winning a game is 0.07, what is the probability of losing it? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हमें एक गेम के विनिंग की हमें दे रखी है 0.07, तो हमें इसको लॉस करने की बतानी है कि कितनी होगी, उसमें लूजिंग कितना होगा, यानी उसको लूज कितने में कर सकते हैं। तो हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जीतने की हमें दी हुई है। हमें मालूम है विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.07। दैट मींस अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग वो किसके इक्वल होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। हम पहले ही कर चुके हैं इसको कि जहां पे किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होगा। तो 1 में से 0.07 को माइनस करेंगे, जहां 1 में से 0.07 को माइनस करेंगे तो 0.07, अभी माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 0.93। The final answer is 0.93। Not winning means probability of losing। इस गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी 0.93 होगी। इसको तो ऐसे भी हम दिमाग में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधा कैलकुलेशन, हमें लिख के करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी बेसिक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में झोल क्या आता है, इस क्वेश्चन के अंदर एक जो टीचर अक्सर दे देते हैं क्वेश्चन को घुमा करके, उसमें क्वेश्चन होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉन। हो सकता है कि ड्रॉ होने की भी प्रोबेबिलिटी आपको दी हो, ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी लेट कर सकते हैं। ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी मान लिया हमने 0.35 है। नाउ ही आस्क्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट।
उसे हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे 1 में से। आप विनिंग वाली को भी माइनस करोगे और ड्रॉ वाली को भी माइनस करोगे, क्योंकि हो सकता है ड्रॉ हो जाए। तो इन दैट केस आपको दोनों को ही माइनस करना है। पहले आप ड्रॉ और विनिंग दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो इसलिए बी केयरफुल कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें ड्रॉ द गेम की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी। तो ड्रॉ और विनिंग को दोनों को ऐड करके फिर उसके बाद 1 में से माइनस कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अगेन टू डाइस वाला 1 1 से लेकर 6 6 तक हमारे पास 36 इवेंट्स की सैंपल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। हमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए 6। अब हम सीधा लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम है टोटल इवेंट्स 36 है। अब हम देखेंगे जिनका प्रोडक्ट 6 आता हो। प्रोडक्ट 6 वाले हमारे पास नंबर्स हैं। प्रोडक्ट 6 वाली इवेंट्स होंगी 1 6। प्रोडक्ट 1 6 वाली हमारी इवेंट्स होंगी। प्रोडक्ट 6 वाली इवेंट्स है हमारे पास 1 6, सॉरी 1 6 6 1 2 3 3 2। इनमें हमारा प्रोडक्ट 6 आता है। इनमें हमारा प्रोडक्ट आता है 6। दूसरा हमें देखना है प्रोडक्ट 6 वाली कितनी होगी टोटल। हमारे पास 1 2 3 4 फेवरेबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 4/36। कैंसिल आउट करेंगे 1/9। हमें चाहिए प्रोडक्ट 12। प्रोडक्ट, अब हमें प्रोडक्ट चाहिए 12। प्रोडक्ट 12 के लिए 6 2 2 6 3 4 4 3 4 3। ये हमारे पास 12 के लिए पॉसिबल्स आ गए। 6 2 2 6 3 4 4 3। अगेन 4 इवेंट्स, टोटल कितनी होंगी हमारे पास। दिस इज 4/36, अगेन 1/9। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट 7। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट 7। प्रोडक्ट 7 के लिए हम लेंगे प्रोडक्ट 7 किस किस नंबर में आता है। प्रोडक्ट 7 आता ही नहीं है पूरी 36 इवेंट्स के अंदर कहीं भी। 1 1 का प्रोडक्ट 1, 6 6 का प्रोडक्ट 36। कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है जो कि जिसका प्रोडक्ट 7 आता हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 0/36। 0/36 मींस 0 आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। डेफिनेशंस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये हमारी इम्पॉसिबल इवेंट है कि उसके ऊपर जो सम ऑफ नंबर्स आएगा वो हमारा 7 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। हम एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं। ऑलरेडी सैंपल स्पेस हमने पीछे बनाई थी। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। टोटल 8 इवेंट्स हमें निकालनी है। नोटिंग नथिंग, सॉरी यहां नथिंग लिखा गया, नोटिंग द आउटकम्स ईच टाइम। आउटकम्स हमने नोट कर ली। टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस में 8 इवेंट्स है। हेड 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 से लेकर टेल 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 तक। If getting the same result in all the tosses, same result means एक जैसा रिजल्ट आए तीनों टॉसेस पर। एक जैसा रिजल्ट हमारा कहां आ रहा है, एक जैसा रिजल्ट हमारा सिर्फ खाली दो केसेस में आ रहा है, हेड 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 एंड टेल टेल टेल। सेम रिजल्ट। ये सेम रिजल्ट की हमारी फेवरेबल कितनी हो गई, 2 इवेंट्स है। ऑल द टॉसेस इज सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। हमें लॉसिंग द गेम निकालना है। लॉसिंग द गेम मींस सेम रिजल्ट नहीं आना चाहिए। दो तरीके हैं करने के, या तो हम सेम रिजल्ट की निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दें, या फिर हम सेम रिजल्ट
आप छोड़ दें और उसके अलावा बाकी वाला निकाल लें। तो यहां पर हमें दे रखा है इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, सेम रिजल्ट आना सक्सेस है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल्स टू, हमारे पास 2 फेवरेबल है और 8 टोटल है, 2/8 मींस 1/4। अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इसको 1 में से माइनस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, लूजिंग मींस हमें या तो फेल होना है या फिर हमें इस गेम को लॉस करना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस को हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। और अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता इसको, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूं तो कैसे करता? डायरेक्ट में कितनी इवेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जिनमें सेम रिजल्ट नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द सेम रिजल्ट, नॉट द सेम रिजल्ट, नॉट द सेम रिजल्ट मींस इसमें हमारे पास 6 इवेंट्स हैं और टोटल 8 है। इसको अगर मैं कट करूं तो 2 3 6, 2 4 3/4, 3/4, आंसर इज सेम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस वही 1 से लेकर 36 हमारे पास इवेंट्स होंगी 6 तक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम नंबर और डिफरेंट नंबर चाहिए हमें। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस के लिए हमारे पास क्या होगा 1 से लेकर के हमारे पास लास्ट इवेंट जो बनेगी वो क्या बनती है 6 हमारे सैंपल स्पेस में। अब हमें चाहिए यहां पर 2 dice are thrown at the same time, find the probability of getting same number on both the dice। same number क्या होंगे हमारे पास 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर आप अपनी सैंपल स्पेस में देखोगे तो आपको कॉलम पे दिखाई देंगे 5 5, आपको एक डायगोनल पे दिखाई देंगे, सॉरी कॉलम नहीं डायगोनल पे आपको दिखाई देंगे इस तरह से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है हमारी सेम नंबर, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। नंबर फेवरेबल हमारे पास कितने हैं टोटल 6 और टोटल कितने हैं 36, दिस इज 1/6, दिस इज 1/6। हमारे पास सेम नंबर वाली इवेंट्स कितनी है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल 6 इवेंट्स है। 6 इवेंट्स हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, वैसे आप फॉर्मूला लिख के पूरा डिटेल करेंगे क्वेश्चन को। यहां पर हम फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है हमारी 6 है और जो हमारा टोटल है सैंपल स्पेस में वो 36 इवेंट्स है। 2 डाइस में पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उसमें 36 इवेंट्स होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। और हमें इसके बाद दूसरे में निकालना है डिफरेंट नंबर ऑन बोथ द डाइस, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ द डाइस निकालना है। तो डिफरेंट नंबर के लिए हम कर रहे हैं डिफरेंट नंबर, इसके लिए हम यहां कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर अगर हमें दे लिया टोटल, हम सीधा भी कर सकते हैं कि हमारे पास 36 इवेंट्स है जिनमें 6 इवेंट्स में सेम नंबर है, तो बाकी कितनी इवेंट्स रह जाएंगी 30 इवेंट्स रह जाएंगी जिन पे सेम नंबर नहीं है। तो हम डिफरेंट नंबर के लिए फेवरेबल हमारी हो जाएंगी 30/36 और इसको 6 से कट डाउन करेंगे 6 5 जा 6 6 जा 5/6। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर। हम डिफरेंट नंबर के लिए क्या करेंगे सेम नंबर को 1 में से माइनस कर देंगे। दोनों मेथड कर सकते हैं 1 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे 6 6 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 5/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें सेम क्वेश्चन दोबारा दिया होता है तो हम उसको 1 में से माइनस करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम काउंट करके भी कर सकते हैं। सैंपल स्पेस में आप टोटल इवेंट्स गिन लो और माइनस करके कर लो, या आप 1 में से माइनस कर दो, आंसर विल बी सेम। आप दोनों तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं।